ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। उज्जैन से करीब 60 किलोमीटर दूर रूनखेड़ा में राधा रानी गौशाला में जन सहयोग से तैयार किए गए 17 लाख रुपए के चद्दर सेट से 200 गौ माताओं को राहत मिलेगी। ये चद्दर सेट गौशाला के संचालन और गायों की देखभाल के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य गौ माताओं को धूप और बारिश से सुरक्षित रखना और उन्हें आराम देना है। जानकारी के अनुसार पंडित विजय सिंह गोहिल और ग्रामीणों के सहयोग से 1-1 रुपए का चंदा इकट्ठा करके ये चद्दर सेट तैयार किया गया। गौशाला में इसके अलावा एक नया चद्दर सेट बनाने की तैयारी भी चल रही है, जिसका भूमि पूजन छोटी छोटी बालिकाओं द्वारा किया गया। ये पहल गौ माताओं की भलाई और ग्रामीण समाज की जिम्मेदारी को दर्शाती है। अभी हम उज्जैन जिला मुख्यालय से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर रूनखेड़ा राधा रानी गौशाला में हम पधारे, यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ पर लाखों रुपए से यहाँ पर एक शेड बनकर तैयार हुआ है, जो जिसमें 200 गौ माता उसमें निवास करेगी। आइए हमारे साथ में, हम उनसे चर्चा करते हैं। यहाँ पे जो गुरुजी आए हैं उनसे चर्चा करते हैं। आइए मेरे साथ। गुरुजी, आपका शुभ नाम? सुनील शर्मा, नाहरगढ़ से। अच्छा, नाहरगढ़ से। गुरुजी, आज यहाँ पर आपके द्वारा एक भूमि पूजन भी किया गया है। कितने लाख रुपए से वो भूमि पूजन मतलब जो हुआ है उसका कितने लाख रुपए में वो शेड बनकर तैयार होगा? अभी जो भूमि पूजन हुआ है उसका तो लगभग 20-25 लाख आप बता रहे हैं, यहाँ के जो अध्यक्ष हैं आप। और अभी जो बनकर के तैयार हुआ है वो लगभग 16-17 लाख में बना है। और एक एक व्यक्ति से 1-1 रुपया एकत्रित करके और इतना सुंदर यहाँ पर जो कार्य हो रहा है वो सराहनीय है। 3 वर्ष में व्यक्ति अपने मकान को कंप्लीट नहीं कर सकता है, लेकिन जब यहाँ आकर के हमने पूछा कि कितने साल हुए इसको प्रारंभ किए, तो अभी तो 3रा साल का ये वर्षगांठ मनाई जा रही है। और इतना सुंदर एक वैकुंठ जैसा लग रहा है यहाँ आकर के, बड़ा सुंदर लग रहा है और बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। गुरुजी, आज आप भी यहाँ पे पहुँचे, आपका शुभ नाम क्या है? संतोष गुरु सर। गुरुजी, आपके द्वारा भी भूमि पूजन हुआ है, लाखों रुपये से गौ माता के लिए एक शेड बनेगा और बन की एक तैयार भी हो गया। क्या कुछ कहेंगे आप? गौ माता के लिए पहली बात तो है कि जितना हम कर सकें उतना बहुत कम होता है, क्योंकि गौ माता ही सबकी माता होती है। और 33 कोटि देवता जो रहते हैं, यदि उनको प्रणाम करने का यदि मन करता हो तो सबसे पहले गौ माता को प्रणाम करिए आप, क्योंकि उसी के अंदर सारे देवी देवता विराजमान हैं। और उनके लिए इतना सब कुछ हमारे जो हुक्म है ये सतत प्रयास कर रहे हैं 3 वर्ष से। और इन्होंने इतना प्रयास किया कि अपना घर वगैरह छोड़कर यहाँ पर सतत लगे हुए हैं। तो जो अभी जो भूमि पूजन हुआ और अभी शेड तैयार होगा, ये गौ माता के लिए भी बहुत बड़ा कार्य है। और दूसरी चीज़ ये मैं कहूँगा कि गौ माता के लिए आने वाला भी जो कार्य अभी करेंगे तो वो भी बहुत ही अच्छा है। और जितने भी यहाँ पर पधारे हैं ये सभी सहयोग कर रहे हैं। आसपास के गांव में मैं देखता हूँ हुक्म भजनों के माध्यम से और लोगों को बताते भी रहते हैं कि भाई 1 रुपया दान कर दो। भाई 100 ही तो एक तो दान कर ही सकता है व्यक्ति, तो 1 रुपया भी व्यक्ति दान करेगा तो यदि घर के अंदर 5 व्यक्ति हैं तो 5 रुपये भी यदि व्यक्ति दान करता है तो 5 व्यक्ति दान करेगा तो 1 वर्ष में कितने होते, यही दान कर दिया जाए। क्योंकि हम हमारे लिए तो बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन गौ माता के लिए यदि पैसा खर्च करना पड़े तो मैं तो ये कहूँगा डबल खर्चा करो, क्योंकि जितना आप दान करोगे उतना आपका दान डबल नहीं 10 गुना आपके पास वापस आएगा। तो गौ माता के लिए जितना करें उतना हम कम है। हमको सतत प्रयास करना चाहिए कि हम जितना ज़्यादा करें उतना गौ माता के लिए अच्छा है। गौ माता हमें आशीर्वाद दे और हमारे परिवार को, हमारे पूरे इस गांव को सुखी रखे, पूरे राष्ट्र की रक्षा करे। यही मेरे सबसे निवेदन है और यही कार्य आप सभी करें, क्योंकि गौ माता की रक्षा करना हमारा सनातन धर्म है। जय गौ माता, जय श्री राम। गुरुजी, यहाँ पर एक आपका अच्छा प्रयास रहा है। हमारे चैनल के माध्यम से अभी कई बार खबरें प्रकाशित हुई है। यहाँ से शासन प्रशासन की तरफ से आपको क्या कुछ लाभ मिला है? हाँ, जनवरी से गवर्नमेंट में अटैच हुई हैं, जो 40 रुपये पर गौ माता मानदेय सरकार देती है वो आ रहा है। बाकी यहाँ के जनप्रतिनिधि द्वारा कोई भी सहयोग नहीं है। बाकी जितना भी यहाँ कार्य हो रहा है सभी दानदाताओं के माध्यम से हो रहा है। यहाँ हम दानदाताओं को 1-1 रुपये के लिए जागृत करते हैं कि आप अपने घर में 1 रुपया रोज़ आपके निमित्त निकालें, जो गोग्रास के नाम से निकले। उस गोग्रास के नाम से गौ माता का यदि आपके यहाँ से एक चद्दर भी आता है तो उसमें लाखों गौ माता, एक चद्दर, आप ये ना सोचें कि एक गौ माता एक चद्दर में कैसे रहेगी। आपके एक चद्दर से उस एक चद्दर के नीचे जब लाखों गौ माता निवास करती हैं, उस लाखों गौ माता उसके नीचे निकलेगी तो आपकी 71 पीढ़ी तार सकती हैं। इतनी शक्ति उस गौ माता में है
इसीलिए हम निरंतर कहते हैं कि आप हमें 100 चद्दर 200 चद्दर नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, हमें एक चद्दर देने का प्रारंभ करें और वो भी 1-1 रुपये से जोड़ के बनाएं, ताकि गौ माता सुखी रखे। जो गौ माता अगर इस राष्ट्र में सुखी हो गई तो इस राष्ट्र को सुखी होने से कोई नहीं रोक सकता है। और जब तक गौ माता दर दर रोड पर दुखी रहेगी, इस राष्ट्र का कभी उद्धार नहीं हो सकता है, ये सत्य है। तो ये यहाँ की रोनखेड़ा गौशाला के जो गुरुजी है, जिनके प्रयासों से यहाँ पर मतलब 1-1 रुपये इकट्ठा करके ने यहाँ पर आज लाखों रुपए का एक चद्दर शेड बनाया, उसमें गौ माता निवास करेगी। मेरे साथ कैमरा पर्सन वजन केवट के साथ सुरेश जाटवा, सी न्यूज़ भारत, उज्जैन। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।